हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक। अभी हम लोग क्वेश्चन 8 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 8 क्या थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और अपॉन में क्या है 41। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ, 4 का स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा 16 और 5 का स्क्वायर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 25। और अगर मैं ये दोनों को ऐड करता तो ये क्या जाएगा 41 और डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पे क्या है 41 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का मेथड थोड़ा सा अलग है, तो उस मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो 4/41 है या 5/41 अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या स्टैंडर्ड एंगल नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड एंगल नहीं होगा तो इसके लिए थोड़ा डिफरेंट मेथड करना पड़ेगा। उस मेथड को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ फार्मूले बताऊं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी। ऑलरेडी क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा साइन ऑफ ए प्लस बी। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने, फार्मूले देखने हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हैं जहां मैंने फार्मूले का सिखाया है। तो ये क्या होता है हमारा फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सेकेंड, अगर बीच में माइनस आ जाता है मीन्स साइन ए माइनस बी तो ये सेम टू सेम होता है, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा साइन ए कॉस बी माइनस, बिकॉज यहाँ में माइनस है, कॉस ए इंटू साइन बी। थर्ड, कॉस ए माइनस बी। जब कॉस का एंगल आता है, जब कॉस आता है तो वहां पे क्या हो, दो बार कॉस आएगा, मतलब कॉस ए कॉस बी और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फोर्थ वन, कॉस ऑफ ए माइनस बी सेम होगा कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ पे क्या माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे प्लस, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब ये तीन फार्मूले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन तीन फार्मूलों को हम लोग इस सम्स में रिलेट करने वाले। इसके लिए आपको ये फार्मूले भी आपको मालूम होना चाहिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट। अब देखिए ये रूट ऑफ 41 है, इसको 4 के साथ लेंगे, बट ये साइन एक्स है ना, तो पहले हम साइन एक्स को लिख लेंगे साइन एक्स इंटू 4/√41 प्लस कॉस एक्स को पहले लिख लेते हैं कॉस एक्स इंटू यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर में 5/√41। तो यहाँ देखिए कॉस मतलब नंबर्स प्लस कॉस नंबर, तो देखो साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब एंगल क्या है दोनों सेम है। तो यहाँ देखिए एक्स और एक्स सेम है। अगर इनको मैं किसी और नाम से रिलेट कर दूं तो क्या हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो व्हाट आई विल डू, अगर मैं इसको स्क्वायर करके ऐड करता हूं तो हमें क्या मिलेगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, सिंस 4/√41 का स्क्वायर करता हूँ प्लस 5/√41 का मैं स्क्वायर करता हूँ, तो देखिए 4 का स्क्वायर क्या होगा 16/41 प्लस 25/41। तो यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो 16 प्लस 25/41, तो हमें ये क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। इनको ऐड करें तो 41/41, हमें ये क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अगर ऐसा केस आता है तो ये क्या करेंगे, अभी ये जो ये टर्म है लेट 4/√41, देखिए साइन के बाद क्या आता है हमेशा कॉस आता है, तो इसको मैं दे दूंगा कॉस अल्फा और यहाँ पे जो है 5/41 है, इसको मैं क्या दे दूंगा, देखिए इसको मैं दे दूंगा साइन अल्फा। अल्फा देने से क्या होगा, देखो अगर ये मेरा अल्फा है, अगर ऐसा हो जाता साइन पहला एक्स है और दूसरा क्या अल्फा है, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस इसके अकॉर्डिंग कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए की जगह क्या एक्स और साइन अल्फा। तो देखिए इस फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा
प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन एक्स इंटू, अब 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41 हमने क्या लिया है कॉस अल्फा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू, इसको हमने क्या लिया देखिए यहाँ पे साइन अल्फा, तो यहाँ पे क्या है साइन ऑफ अल्फा। तो ये क्या हो गया, ये हमें दिया तो ये ऐसा बन जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट साइन ऑफ x प्लस अल्फा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखें साइन इनवर्स और साइन एक्स कैंसिल आउट कर देंगे, हमें क्या मिलेगा y इक्वल टू x प्लस अल्फा। अब यहाँ पे जो टर्म मिला इसका हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये फार्मूले का पार्ट है, तो ये ऐसे हम बॉक्स में डाल देते हैं। तो अभी लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx इक्वल्स टू, देखिए राइट हैंड साइड में क्या dx है x है, तो हम लिखेंगे dx अपॉन dx प्लस d बाय dx ऑफ अल्फा। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, अल्फा क्या है कोई अलग नंबर है तो मतलब कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या 0 होगा, तो यहाँ पे हमें इसका डेरिवेटिव मिला dy बाय dx इक्वल्स टू 1, ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। इसी की तरह इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान देंगे तो रूट 3 और यहाँ पे अपॉन में 2 है, यहाँ पे नथिंग इज देयर मींस कोड 1 है, और यहाँ पे कॉस और यहाँ पे माइनस साइन है। तो देखिए कॉस और साइन, देखिए कॉस और साइन यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे भी आप बोल सकते हो, बट स्टार्टिंग हम देखते तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं बिकॉज ये स्टैंडर्ड एंगल के फॉर्म में, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट कॉस एक्स इंटू रूट 3/2 माइनस साइन एक्स इंटू 1/2। सो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट कॉस एक्स इंटू, देखिए कॉस है तो कॉस आना चाहिए, ये फार्मूला अगर हम अप्लाई करें यहाँ पे माइनस है तो देखिए यहाँ पे प्लस लेना था, प्लस आएगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, ठीक है। अगर यहाँ माइनस मतलब प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो कॉस किसका वैल्यू रूट 3/2 होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है रूट 3/2 होता है माइनस साइन एक्स, और ये साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है तो साइन 30, तो साइन 30 मतलब π/6, मतलब दोनों हमको ये सेम लेना था एंगल। तो देखिए cos x इंटू कॉस साइन साइन, देखो कॉस कॉस साइन 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 चेंज, तो वो चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट कॉस ऑफ x माइनस π/6। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा प्लस। अब देखिए कॉस इनवर्स और कॉस दोनों एक दूसरे गायब कर देंगे, मतलब ये रिमूव हो जाएगा, तो हमें मिला y इक्वल टू एक्स प्लस π/6, सिंपल। अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dy बाय dx इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0, तो हमें यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है dy बाय dx, जिसका फाइनल आंसर मिला हमें। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सॉल्व करोगे, अगर इसमें आपको डाउट आता है तो कमेंट मेंशन करें तो इससे मैं वीडियो बना दूंगी। ये क्वेश्चन क्या है सिमिलर इस क्वेश्चन की तरह करना है, अंडर रूट और वैल्यूज दोनों जगह सेपरेट करके, ये आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 4 जो यहाँ पे दिया है सिमिलर टू क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है, अगर मैं 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 16 प्लस 9 क्या होता है 25 होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो नंबर इसको इसके अपॉन में लिखेंगे, उसके बाद इस फार्मूले से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट कॉस 3x को पहले लिखते हैं कॉस 3x इंटू 3/25 माइनस साइन 3x, क्योंकि ये दो एंगल सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ देख सकते हैं कॉस है इंटू साइन a, तो दोनों में a क्या है सेम है, और ये नंबर क्या है 4/25 है। सिंस अगर 3/, ये 25 ही है,
यहाँ पे एक्चुअली 5 दिया है, नॉट 25। तो ये क्या हो जाएगा, सिंस 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9/25 प्लस 16/25। तो देखो दोनों का बेस क्या सेम है, तो 9/25, 9 प्लस 16/25, तो ये हमें क्या आएगा 1 मिलने वाला है, तो हमारा काम हो गया। तो व्हाट आई विल डू, तो लेट जो यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे जो 3/5 है इसको मैं बोल देता हूँ देखिए कॉस अल्फा, क्योंकि देखिए कॉस कॉस साइन साइन, तो इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरा क्या है कॉस ऑफ अल्फा है। और यहाँ पे जो सेकेंड वैल्यू 4/5, इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरा क्या है साइन ऑफ अल्फा। ऐसा हम अज्यूम करके इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट cos 3x इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन 3x 4/5, 4/5 को हमने क्या लिया है साइन, तो यहाँ पे क्या जाएगा साइन ऑफ अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट कॉस ऑफ 3x प्लस अल्फा, बिकॉज देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस कॉस दोनों गायब हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3x प्लस अल्फा। अब हमें क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx इक्वल्स टू, देखिए 3x में क्या है 3 क्या है इसका कोएफिशिएंट और ये क्या वेरिएबल है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 dx/dx प्लस अल्फा अलोन है तो dx/dx ऑफ अल्फा, यहाँ पे अल्फा के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो 3 इंटू dx/dx 1 होता है और कांस्टेंट का 0, तो इसका हमें फाइनल आंसर क्या आएगा डेरिवेटिव, इसका आंसर क्या आ गया 3 आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन 4 तो मैंने किया, तो इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो आप लोग ट्राई करेंगे। अगर आपको उस पर डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, जो इसका रेफरेंस हो वहाँ पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस में। वैसे में किसी और टॉपिक पे आपको सीखना है तो आप लोग चैप्टर का नेम मेंशन करें तो उस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।